शिव भाव से जीव सेवा। लेखक स्वामी अलोकानंद, वाराणसी। अनुवाद उत्कर्ष चौबे, BHU, वाराणसी। शिव भाव से जीव सेवा एक बहुचर्चित एवं बहुवितर्कित विषय है। नित्यानंद को प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक सुखों को त्याग करने वाले तथा ब्रह्म की शाश्वत शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रकृति की अनुभूति करने वाले जो लोकालय से बहुत दूर चले जाते हैं, ऐसे सन्यासियों को सेवा कार्य में संलग्न देखकर रूढ़िवादी मठवासी साधु क्रोधित हुए तथा बहुत विरोध भी किया। समाज के अन्य वर्गों के लोगों को भी स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रवर्तित इस महान व्रत के धारक एवं संवाहक सन्यासियों के प्रति संदेह था। अंततः लगभग सभी लोग इस आदर्श की यथार्थता पर सहमत हुए। यहाँ तक कि रूढ़िवादी मठवासी साधु भी अब इस सेवा व्रत को साधना के एक भाग के रूप में अपनाते हुए देखे जा रहे हैं। चिंतनीय बात यह है कि स्वामी विवेकानंद को यह विचार कहाँ से मिला? क्या यह भारतीय आदर्शों का पुनरुत्थान है या उन्होंने पश्चिम से उधार लिया है? क्योंकि पश्चिमी देशों में सेवा या सर्विस दैनंदिन 5 सत्कर्मों में से एक कर्म के रूप में साधारणतः प्रचलित है। जब स्वामी विवेकानंद जीवित थे तब कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने शास्त्रीय तर्कों से उसे दूर किया। बाद के वर्षों में इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ लोगों के मन में वह संशय जागृत है। अतः इस लेख में मैं शिव भाव से जीव सेवा के शास्त्रोक्त प्रकरण को श्रवण, तर्क और अनुभूति की दृष्टि से परखने का प्रयास करूंगा और दिखलाऊंगा कि यह हमारे पारंपरिक आदर्शों का समसामयिक प्रयोग मात्र है। श्रुति के आलोक में शिव भाव से जीव सेवा। परम ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाले उपनिषद कहते हैं, सर्व खल्विदं ब्रह्म एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात वही एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप ब्रह्म ही स्वरूपों में विराजित तथा सर्व जीवों में अधिष्ठित है। ईशोपनिषद में है, ईशावास्यमेदं सर्वयत किंच जगत्याम जगत। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति। दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु कहा गया है। वेदांत के प्रसिद्ध 4 वाक्यों में अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसि, इन 3 उपदेशक परक वाक्यों को गुरु मुख से श्रवण कर यथासाध्य साधना करने पर अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभवात्मक वाक्य में कथित ब्रह्मात्मिकता की उपलब्धि कर साधक कृतकृत्यता का बोध कराता है। इस उपलब्धि के द्वारा ही वो सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट परम प्रेममय का दर्शन करता है। केनोपनिषद में कहा गया है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। सभी प्राणियों में उन्हें जानकर धीर पुरुष इस संसार से निवृत्त होकर अमृत हो जाते हैं। श्री भगवान भी गीता में कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वर्ण मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतमान सर्वभूत हिते रतः। संयतन इंद्रिय निष्पाप संशय रहित ऋषिगण सर्वभूतों के हित में रत होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया त्रे पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रतः। सकल इंद्रियों को सम्यक रूप से संयत करके सर्वत्र समबुद्धि अर्थात ब्रह्म बुद्धि युक्त होकर सकल भूतों के हित में रत होकर वे सभी मुझे ही प्राप्त करते हैं। स्कंद उपनिषद में जीव के शिव स्वरूपत्व के विषय में स्पष्ट ही कहा गया है, जीव शिव शिवो जीव स जीव केवल शिव तुषेन बद्धो विरहि स्यात्तुषा भावेन तंडूल। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, वो जीव ही अद्वितीय शिव है। जैसे तुष द्वारा आवृत रहने से धान्य तथा तुष मुक्त होने से तंदुल अर्थात चावल होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, मन सैतानि भूतानि
प्रणमेत दहु मानयन ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। ईश्वर जीव रूप धारण करके सभी जीवों में प्रविष्ट हुए हैं। इस ज्ञान का अवलंबन करके सकल जीवों को प्रणाम करना। अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतलया अहर यद्दान मानाभ्याम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा। संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। आचार्य शंकर कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं। युक्ति विचार द्वारा शिव भाव से जीव सेवा। श्रुति अर्थात शास्त्रों में जिस जीवन के शिव स्वरूपत्व का उल्लेख हुआ है उसे युक्ति विचार से चिंतन करना आवश्यक है। वेदांत दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुद्ध चैतन्य ही उपाधियों के संयोग से जीव के रूप में प्रतिभात होता है। वस्तुतः वह शुद्ध चैतन्य ही है। सर्व खल्विदम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि जैसे श्रुति वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म की सर्वव्यापकता बताई गई है। इस सर्वव्यापी ब्रह्म की अनुभूति से ही जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। किंतु सर्वव्यापी ब्रह्म अथवा आत्मा की धारणा करना सीमित बुद्धि द्वारा जीव के लिए असंभव है। आत्मा सबका प्रिय है। श्रुति कहती है, आत्मनुस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा के लिए ही सभी वस्तुएं प्रिय हैं। इसलिए प्रिय स्वरूप आत्मा की उपासना करना ही कर्तव्य है। तभी तो श्रुति वाक्य आत्मानमेव प्रियमुपासित सामान्य साधकों के लिए उपासना के द्वारा सर्वोत्कृष्ट व सर्वव्यापी ब्रह्म के चिंतन में निमग्न रहने का उपदेश उपनिषदों में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस उपासना में प्रत्येक वस्तु को प्रतीकात्मक रूप से उसकी ब्रह्म भावना का उपदेश किया गया है। आचार्य शंकर ब्रह्म सूत्र भाष्य में कहते हैं, अत्र ब्रह्मण उपास्यात्या यत प्रतीकेषु तददृष्टयाध्यारोपणम प्रतिमादिषु इव विष्णुवादिनाम। जिस प्रकार प्रतिमादि में विष्णु आदि दृष्टि आरोपित की जाती है उसी प्रकार प्रतीकों को भी ब्रह्म दृष्टि से आरोपित किया जाता है। प्रतीकोपासना वस्तुतः ब्रह्म की ही उपासना है। उपाधि विशिष्ट चैतन्य जीव के रूप में प्रतिभात होने से भी चैतन्य ही है। जड़ वस्तुओं में चेतन की उपासना संभव होने से जीवंत मनुष्य में भी तद्रूपानुसार उपासना भी अवश्य संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तमवज्ञाय माम कुरुते अर्चा विडम्बनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वर्चा भजते मौढ़म्याद भस्मन्नेव जुहति सह। मैं सर्वभूतों की आत्मा रूप में सर्वदा अवस्थित करता हूँ, किंतु विडंबना यह है कि वो मनुष्य मेरी अवज्ञा करके केवल प्रतिमा पूजा में रत रहता है। मैं सभी प्राणियों में विराजमान हूँ, सभी की आत्मा एवं ईश्वर हूँ। जो व्यक्ति मूढ़तावश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा पूजा करता है, मानो वो केवल भस्म में ही आहुति प्रदान करता है। अज्ञानतावश सर्वव्यापी निज सत्ता को बोधगम्य न करके जीव भेद बुद्धि करता है एवं एक दूसरे से विद्वेष व ईर्ष्या करता है। जीव की अवधारणा से ही भेद बुद्धि होती है। आचार्य व शास्त्रों द्वारा तत्वमसि तुम ही वो परम तत्व हो एवं सर्वभूतों में तुम्हारी ही सत्ता विराजित है, ऐसा उपदेश श्रवण करके साधना की सहायता से अविद्या माया का नाश होने से बोध होता है, मैं ही सर्वत्र विराजित हूँ। गीता में भगवान ने उसे ही सर्वत्र समदर्शी कहा है। सम अर्थात ब्रह्म को जो सर्वत्र दर्शन करता है, उसके पास जब भेद ही नहीं होता तो स्वतः विद्वेष भी नहीं होगा। श्रुति इसी समदर्शित्व का फल कहती है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यमेन्य वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते।
अर्थात जो समस्त भूतों को अपने में और समस्त भूतों में स्वयं को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, अपितु आत्म भाव से, शिव भाव से उसकी सेवा करता है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, सर्वात्मा बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावन्न परो अस्ति कच्चित। एकात्म दृष्टि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। सर्वात्म भाव का अनुभव छोड़कर बंधन से मुक्ति व उत्कृष्टता का और कोई उपाय नहीं है। सब कुछ आत्म स्वरूप है, सभी शिव हैं। शिव भाव से जीव सेवा का यही अंतर्निहित भाव समझा जा सकता है। जब अवस्तु में वस्तु की भावना की जाती है, प्रतीकों में अथवा प्रतिमा में ब्रह्म की भावना करके ब्रह्म स्वरूपता प्राप्त होती है, ईश्वर की पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, तो जीवंत मनुष्य में वो क्यों नहीं संभव हो सकता। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रतिमा में ईश्वर की पूजा होती है और जीवंत मनुष्य की क्या नहीं हो सकती। वही मनुष्य का रूप धारण कर लीला करते हैं। समसामयिक दो वेदांत मर्मज्ञ विदग्ध पंडितों का तत्व विचार यहाँ अप्रासंगिक नहीं है। वे है पंडित इंद्र दयाल भट्टाचार्य, जो संन्यास लेकर स्वामी प्रेमेशानंद, और श्री राजेंद्र नाथ घोष, जो स्वामी चिद घनानंद पुरी के नाम से विख्यात हैं। राजेंद्र नाथ घोष विद्वान पंडित थे, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की तथा आजीवन वेदांत शास्त्र के चिंतन में रत रहे। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में उनकी अटूट श्रद्धा रहने पर भी उन्हें केवल सेवा योग के विषय में ही संशय था। बिरजा होम की अग्नि में सर्वस्व समर्पण कर, ऐशना त्रय का परित्याग कर ब्रह्म चिंतन में जो सन्यासी व्रती हुआ है, वही सन्यासी अब कर्म में कैसे लिप्त होगा। अहम ब्रह्मास्मि की साधना न कर आर्थ पीड़ित मूर्ख दरिद्र मनुष्यों की सेवा में दिवारात्रि कैसे नष्ट करेगा। यह क्या वेदांत का अपप्रयोग नहीं, सन्यास की अमर्यादा नहीं है। इस संशय के कारण रामकृष्ण संघ में सन्यासी के रूप में योगदान करने की इच्छा रहने पर भी संशय रूपी डोली में झूलते हुए राजेंद्र नाथ घोष नित्य ही मानसिक अशांति में रहते थे। अंततः इस शंका के समाधान के लिए वे ऋषिकेश स्थित सर्गाश्रम में प्रवासरत स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के पास उपस्थित हुए। दोनों दक्ष वेदांतियों में चर्चा होने लगी। जिस सिद्धांत के उल्लेख ने राजेंद्र नाथ की जीवन का लक्ष्य स्थिर कर दिया था, उसे स्वामी प्रेमेशानंद जी की ही यथार्थ भाषा में शिव भाव से जीव सेवा का शास्त्र प्रमाण वाक्य हमारी युक्ति को और सबल करता है। वे कहते हैं, राजेंद्र बाबू, जितना मैंने समझा है, महावाक्य निहितार्थ के विषय में आपका किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है। आपने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो वही कहता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आप स्वयं को ब्रह्म ही समझते हैं और बोलते भी हैं। मैं भी अपने आप को वही समझता हूँ और व्यक्त करता हूँ। आप जो ब्रह्म है, मैं भी तो वही ब्रह्म हूँ। अब देखिए, आपने मुझे सुनाया तत्त्वम असि, मैं भी तो आपकी वही बात सुनाता हूँ, तत्त्वम असि। इस बार भी तो एक ही बात हुई, अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म को निर्देशित कर रहा है। तुम भी वही हो, एक अभिन्न ब्रह्म। अच्छा राजेंद्र बाबू, अब आप स्पष्ट रूप से कहिए, यदि मैं रोगग्रस्त होकर शैया पर पड़ जाऊं तो क्या मैं ब्रह्म नहीं रहूंगा तब? मुझे यदि आप थोड़ा जल पिला दे अथवा पंखा झेल दे तो क्या वो ब्रह्म की सेवा नहीं होगी? अथवा पीड़ित ब्रह्म की सेवा करने से कर्म बंधन में पड़ जाने के भय से आप रुग्ण अवस्था में मेरा त्याग करके चले जाएंगे? श्री रामकृष्ण ने हमें यही शिक्षा दी है, शिव भाव से जीव सेवा। उनके मुख से उच्चारित महावाक्य यत्र जीव तत्र शिव है। स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से हम लोगों को उपदेश दिया है। ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, एक प्रेममय प्रिय इन सब के चरणों में दो तन मन वार। शास्त्रों के साथ फिर आपने कहा विरोध देखा। महावाक्य और प्रेष मंत्र के श्रवण के पश्चात यदि कोई सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्म की सेवा में आत्मनियोग करता है तो क्या वो वाक्य उसकी साधना का अंग नहीं है?
इस साधना को बंधन समझकर आप व्यर्थ ही अपने मन को भ्रमित कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण विवेकानंद का भाव सर्वांश ही वेदांत साधन अर्थात अद्वैत तत्व का वास्तविक प्रयोग है। उनके द्वारा उपदिष्ट यह सेवा ब्रह्म की ही उपासना है। इस अद्वैत तत्व के रस में अपने को पूर्णतः निमग्न करना ही है। उस सेवा को आपने साधारण कर्म कैसे मान लिया? श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 6th अध्याय का आरंभ ही इसी अनाश्रित कर्म फल कार्य से ही की है। हाँ, किंतु कर्म फल से अनाश्रित होना ही होगा, अन्यथा सेवा सेवा ही नहीं होगी। वास्तव बात यही है, किंतु हम लोगों का जो आदर्श है वह शुद्ध अनाश्रित कर्म फल की ही साधन का सूत्र है। ठाकुर जी और स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित सेवा योग संपूर्ण रूप से वेदांत निर्दिष्ट चरमतम साधना है, जो महावाक्य विचार करने का व्यावहारिक प्रयोग है।